हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां पर मैं एक वीडियो सीरीज के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज उसका थर्ड पार्ट है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक सलाह देना चाहूंगा, इस थर्ड पार्ट को समझने के पहले फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को जरूर समझे, इससे थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट के फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इधर लिखा हुआ है, लेट अस write by calculating what should be added to each of 6, 15, 20 and 43 to make the sum of proportional। अब जैसे आपने पहले पिछले वीडियो में जाना ही था कि प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक रेशियोज को मिला दे तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो हमने इधर लिया है लेट x should be added to each to make as a proportion। यहाँ चार टर्म्स गिवन है, उसमें मैंने लेट x ले लिया, x शुड बी एडेड टू ईच टू मेक इट एज अ प्रपोर्शन। तो मैंने 6 प्लस x लिखा है इज टू 15 प्लस x लिखा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप पहले से जानते ही हैं। उसके बाद 20 प्लस x लिखा है इज टू 43 प्लस x लिखा है मैंने। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको किसमें डिवीजन के फॉर्म में लिया। किसके फॉर्म में? डिवीजन के फॉर्म में। रेशियो से डिवीजन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में इससे बेहतर तरीके से इस चीज को समझाया है। उसके बाद मैंने देखिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वाले स्टेप में मैंने जस्ट 6 को इंटू के से 43 से, उसके बाद 6 को इंटू किया x से, उसके बाद x को इंटू किया 43 से एंड x को इंटू किया x से। तो एज अ रिजल्ट आया 258 प्लस 43x प्लस 6x प्लस x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर होता है। सेम मैंने राइट हैंड साइड में भी किया कि 20 प्लस 15 300, 20 माइनस x इज 20 प्लस x होगा, सॉरी 20 plus x is 20x minus x plus x plus 15 इंटू कर दिए तो मैंने आ गया plus 15x and x into x स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू के दोनों साइड x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर मैंने एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने x टर्म्स को एक तरफ लिखा, जैसे आपका इधर पढ़ी आ रहा था कि 43x plus 6x, तो 49x एंड माइनस 20x प्लस 15x 35x होता है, प्लस में तो इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या हो गया माइनस में, माइनस 35x इक्वल टू 300 था एंड 258 को मैंने राइट हैंड साइड लेके चल गया तो प्लस से उसको साइन चेंज होकर माइनस हो गया एंड इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आया एज अ रिजल्ट 14 एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एज अ रिजल्ट आया आपका 42 एंड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने 14 को क्रॉस कर दिया तो 42 बाय x इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में 42 बाय 14 एंड दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 3। सो x जो x का वैल्यू, तो यहां पर आप लिखिएगा 3 शुड बी एडेड टू ईच नंबर to make it proportional। मतलब x का वैल्यू जो 3 आया, जो मैंने लेट किया था उसका वैल्यू 3 आया, 3 should be added to the terms to make it as a proportional। चलते बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, let us calculate what should be added from 3, 6, 8 and 12 to make the result proportional। मतलब वहां उधर पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा एडेड था, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड था, मैटर एकदम सेम है। सब्ट्रैक्शन का आप तो वेल एंड वेल आप जानते होंगे, वहां जैसे मैंने एडिशन किया मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया, वेल एंड गुड। तो लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद ईच, सबसे एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 माइनस x is to 6 minus x proportional sign and 8 minus x proportional 12 minus x।
मैंने प्रोपोर्शनलिटी को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जस्ट कन्वर्ट कर दिया। 3 माइनस एक्स बाई 6 माइनस एक्स एंड इक्वल टू 9 माइनस एक्स बाई 12 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, मैंने विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर को कहां लेके चल गया, मैंने न्यूमरेटर में चले गए। कहां लेके चल गया, मैंने न्यूमरेटर में चल गया लेके। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन मैंने इसको 32 माइनस 3x माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 माइनस 8x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड में था मैंने उसको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेक डाउन कर लिया, सबसे शॉर्टेस्ट वन। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो जब एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है, इसलिए मैंने दोनों साइड से उसको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद देखिए 36 माइनस 15x 36 माइनस 15x सम अप कर दिया इक्वल टू 48 माइनस इन दोनों का सम अप कर दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा कौन है, 8, और घर के बड़े को भी पहले इज्जत दी जाती है, तो मैंने 14 को उसके ही साइन में, माइनस के साइन में उसको क्या किया, रेस्पेक्ट दिया, तो माइनस 14। और देखिए उसके बाद मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, नॉर्मल टर्म्स को एंड वेरिएबल को मैंने राइट हैंड साइड में लेके आया, तो 38 माइनस 48 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और माइनस 14x जो था वहां माइनस 15 जाके वहां प्लस 15x हो गया, विच इज इक्वल्स टू x माइनस 12 इक्वल टू x एंड x इक्वल्स टू माइनस 12। तो माइनस 12 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब इसके जगह आपका रहेगा माइनस 12 शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद ईच टू मेक इट रिजल्ट एज प्रोपोर्शनल। चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ a is to b equals to c is to d, let us show that a square plus b square is to a square minus b square equals to ac plus bd is to ac minus bd। इसको हम लोग को प्रूफ करना। अब देखिए गिवन है, आपके गिवन क्वेश्चन में a is to b equal to c is to d, मैं उसको लिख सकता हूं a by b इक्वल्स टू c by d इक्वल्स टू, मैंने k कांस्टेंट वेरिएबल है, k क्या है, k इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन मैंने से लिख दिया तो आपको इसको कांस्टेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इन्विजिलेटर समझ जाएगा कि आपका जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है, से लिख देने से बस। तो मैंने पीछे से लिया जाएगा c by d इक्वल टू k, तो मैं a को अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूं, तो c by d इक्वल टू k, c इक्वल टू d के लिख सकता हूं ना। उसके बाद मैं फिर c को रिमूव कर देता हूं, c को यहां से एलिमिनेट कर देता हूं मान लीजिए, तो a by b इक्वल टू k होगा ना, तो a इक्वल टू b k होगा ना, जस्ट इसको रिमूव कर देने से। Is it all right? तो c का वैल्यू क्या होगा, dk, एंड a का वैल्यू क्या होगा, bk। बस इसके LHS में मैंने बस इसका वैल्यू को पुट किया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह bk लिख दिया एंड a की जगह bk लिख दिया, तो bk स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई bk स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर k स्क्वायर। आपको पता है जब पावर हटती है तो दोनों के ऊपर पावर आएगी, दोनों वैल्यू के ऊपर, b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने b स्क्वायर को कॉमन ले लिए, दिस b स्क्वायर दिस b स्क्वायर दिस b स्क्वायर दिस b स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से b स्क्वायर कॉमन ले लिया एंड दोनों को ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरा वैल्यू आया बचा k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर माइनस 1 विच इज अ वैल्यू फुल्ली कांस्टेंट। अब k आपको पता ही नहीं, k कांस्टेंट क्वांटिटी, x y z अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, 25 26 27 कुछ भी हो सकता है, लेकिन
आपको k के साथ पता ही नहीं हम कितना, आपको 1 ऐड कीजिए चाहे 10 ऐड कीजिए चाहे 10,000 ऐड कीजिए, आपको क्या पता k का वैल्यू क्या है। तो आपको ये भी तो नहीं ना पता होगा कि k प्लस 1 का वैल्यू क्या है, k माइनस 1 का वैल्यू क्या है। तो ये भी एक क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए AC प्लस BD बाई AC माइनस BD, मैंने कुछ नहीं किया है, बस A एंड C का वैल्यू पुट कर दिया क्योंकि मेरा A एंड C का वैल्यू गिवन है। तो A की जगह लिखा BK डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन DK, C का वैल्यू प्लस BD बाई AC का AC गिवन था तो मैंने AC का वैल्यू गिवन BK डॉट DK माइनस BD इक्वल्स टू, देखिए मैंने जो BD था, BD इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ऊपर में दोनों टर्म में कॉमन है, नीचे में देखिए BD कॉमन है, मतलब इसके बाद का स्टेप ऐसा होता BD k स्क्वायर प्लस BD बाई BD k स्क्वायर माइनस BD। अब उसके बाद मैं क्या करता, BD को कॉमन लेता ऊपर एंड नीचे से, एंड k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर माइनस 1 एंड ऊपर नीचे दोनों को टर्मिनेट कर देता। उसके बाद मेरा वैल्यू क्या था, k स्क्वायर प्लस 1 k स्क्वायर माइनस 1, LHS में भी मेरा वही वैल्यू था, इसमें क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS व्हिच इज प्रूव्ड। नेक्स्ट इसी के रोमन 2 में बढ़ते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है A/B इक्वल टू C/D, फाइंड द वैल्यू दैट so that a square plus ab plus b square is to a square minus ab plus b square proportional or equal to bc square plus bd plus d square is to c square minus cd plus d square। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट LHS को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में रखा। उसके बाद देखिए मैंने a की जगह a का वैल्यू b के पुट कर दिया, a का जगह a का वैल्यू b के पुट कर दिया, इधर भी देखिए एक a है इधर भी एक a है, तो मैंने यहाँ एक b के पुट किया यहाँ एक b के पुट किया। उसके बाद b का वैल्यू एज इट इज मैंने सेम रखा। उसके बाद देखिए b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k b इनटू b स्क्वायर इनटू k प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर इनटू k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k प्लस d स्क्वायर। उसके बाद ऊपर से मैंने b स्क्वायर को होल्ली कॉमन ले लिया क्योंकि मेरे सब टर्म में मिल रहा था, नीचे में भी मेरे सब टर्म में मिल रहा था। उसके बाद मैंने b स्क्वायर को कॉमन लिया एंड टर्मिनेट कर दिया, अप से भी एंड डाउन से भी, तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बचा, कांस्टेंट। एंड पता ही आपको कांस्टेंट के साथ प्लस 1 हो चाहे कांस्टेंट माइनस में हो, वो फुल्ली वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट में। एंड c स्क्वायर प्लस cd प्लस d स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस cd प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने c की जगह c का वैल्यू पुट किया, जस्ट मैंने d के c स्क्वायर की जगह d के स्क्वायर प्लस c की जगह d के इनटू d प्लस d स्क्वायर बाई d स्क्वायर के स्क्वायर माइनस d के इनटू d प्लस d स्क्वायर। देखिए ऊपर में भी मेरा d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के प्लस d स्क्वायर बाई d स्क्वायर के स्क्वायर माइनस d स्क्वायर के प्लस d स्क्वायर, वेर ऊपर है, ऊपर से देखिए मैंने 1 2 3 d स्क्वायर 1 2 3 d स्क्वायर, ऊपर नीचे तीन एलिमेंट्स गिवन है, तीनों से मेरा d स्क्वायर कॉमन आ गया एंड टर्मिनेट कर दिया। देखिए k स्क्वायर प्लस 1 बाई k स्क्वायर माइनस 1 LHS में भी है एंड k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 प्लस बाई k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 मेरा RHS में भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS व्हिच इज इक्वल्स टू प्रूव्ड। आप इधर देख सकते हैं कि मैंने इसी का वैल्यू को यूज किया है, जस्ट आपका जो गिवन वैल्यू था a बाई b इज टू इक्वल टू c बाई d इक्वल टू k से, मैंने जस्ट इसी का यूज करके जो यहाँ गिवन क्वांटिटी है उसी गिवन क्वांटिटी, इसका रोमन 1 रोमन 2 क्वेश्चन है, उसी क्वांटिटी से इसको डिफाइन किया है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले वाले प्रॉब्लम के तरह इस प्रॉब्लम में भी गिवन है कि x is to a equal to y is to b equals to z is to c। जैसे उसमें दो रेशियोज गिवन थे, इसमें तीन रेशियोज गिवन है। लेट अस प्रूव दैट x cube by a cube plus y cube by b cube plus z cube by c cube equals to
ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जैसे मैंने पहले लिया था x इज टू a को x बाई ए इक्वल्स टू y इज टू b को y बाई बी इक्वल्स टू z इज टू c को z बाई c इक्वल्स टू k से वेयर k इज अ कांस्टेंट जिसे डिनोट होता है से। तो z इक्वल टू c इक्वल टू z बाई c इक्वल टू k। जब मैं इसको दोनों को रिमूव कर देता हूँ सबको रिमूव कर देता हूँ तो z बाई c इक्वल टू k, तो z इक्वल्स टू c k। सेम जब मैं b को फाइंड कर रहा हूँ तो मैंने b के गिवन y बाई b इक्वल टू k, तो y इक्वल टू b k। सेम एज इन दोनों को मैंने रिमूव कर दिया, इन दोनों को लिया x a बाई k a, तो मेरा क्या है x बाई a इक्वल टू k, तो x इक्वल्स टू a k। अब मैंने पिछली प्रॉब्लम की तरह कुछ नहीं किया, बस उसे पुट कर दिया a x y z के वैल्यू को। LHS में देखिए x क्यूब बाई a स्क्वायर प्लस y क्यूब बाई b स्क्वायर प्लस z क्यूब बाई c स्क्वायर गिवन था, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस x के जगह a k क्यूब, y के जगह b k क्यूब, z की जगह c k क्यूब, उसका जो a x y z का जो वैल्यू है a k b k c k उसको मैंने जस्ट इसमें पुट कर दिया। उसके बाद देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो a k क्यूब था a क्यूब k क्यूब हो गया, b k क्यूब था b k होल क्यूब था वो b क्यूब k क्यूब हो गया, एंड c के होल क्यूब था वो c क्यूब k क्यूब हो गया, क्योंकि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जैसे मैंने गिवन था बाई में वैसे ही मैंने लिख दिया और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ से नीचे से c2 था या c क्यूब था, एक c1 ऊपर बचा, या b2 था या b क्यूब था, एक b बचा, या a स्क्वायर था या b क्यूब a क्यूब था, यहाँ पर नीचे में a स्क्वायर था ऊपर में a क्यूब था, तो कैंसिल आउट होकर एक a बचा और मैं इसको लिख सकता हूँ a k क्यूब प्लस b k क्यूब प्लस c k क्यूब, क्योंकि k क्यूब कैंसिल आउट नहीं हुआ है, एंड मैं k क्यूब को सब तीनों क्वांटिटीज में तो कॉमन ले लूंगा, तो मैं लिख पाऊंगा a क्यूब ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। RHS की तरफ बढ़ते हैं, x प्लस y प्लस z का होल क्यूब बाई a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने कुछ नहीं किया, x y z का वैल्यू जो a k b k c k था मैंने a k प्लस b k प्लस c k x प्लस y प्लस z की जगह मैंने पुट कर दिया और उसका होल क्यूब कर दिया। अब जो k था यदि हम एक k कॉमन लेंगे बाहर तो मेरा k क्यूब है ना, एक होल क्यूब था तो k क्यूब कॉमन आएगा। सपोज इसका मैंने क्यूब लिया एंड इसको ब्रैकेट में रखा, सपोज इसको मैंने इसको ऐसे लिखा मैंने k क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k क्यूब। जब मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ बाहर, अंदर मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इस क्वांटिटी में भी मैं कर सकता हूँ, बाकी सब क्वांटिटी क्यूब में रहे, बाकी ये वाली ऐसे रही, एंड बाय a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में कि क्यूब में इसका एक टर्म बचा रहेगा, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या बचा k क्यूब ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। वैसे ही देखिए आपका LHS में जो आया एंड RHS में जो आया दोनों सेम है, तो LHS इक्वल्स टू RHS जो आपको क्वेश्चन में दिया था वो प्रूव्ड हो गया। उसी का सेकंड पार्ट है 2 नंबर क्वेश्चन का, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बाई a क्यूब प्लस y क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू x y z बाई a b c। अब मैंने देखिए जैसे मैंने पहले से लिया था, यहां से इसका जो क्वांटिटीज था मैंने जो लिया था इसमें भी वही क्वांटिटीज लगेगी फॉर द सेम प्रॉब्लम, फॉर द सेम गिवन ऑफ डेटा। तो इसका वैल्यू मैंने जो था वही लिया, z इक्वल टू सी के, y इक्वल्स टू बी के, x इक्वल्स टू ए के। मैंने हर समय कोशिश किया माय डियर फ्रेंड्स कि पीछे से वैल्यू को लेने का, पीछे से यदि वैल्यू को लिया जाता है तो प्रॉपर वे में मैं उसे लिख सकता हूं, वरना मुझसे मिसमैच हो सकता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कुछ इसी तरीके से लिखने के लिए। और ऊपर में जस्ट गिवन क्वांटिटी को मैंने लिखा, x क्यूब के जगह a के होल क्यूब लिखा, y क्यूब की जगह
b के होल क्यूब लिखा एंड z क्यूब की जगह मैंने c के होल क्यूब रखा बाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू मैंने जस्ट इसको अलोन अलोन a के होल क्यूब था तो मैंने a क्यूब k क्यूब लिखा प्लस b के होल क्यूब था तो मैंने b क्यूब k क्यूब लिखा प्लस c के होल क्यूब था तो मैंने c क्यूब k क्यूब लिखा बाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में देखिए सब क्वांटिटीज में k क्यूब ये क्या है कांस्टेंट आ जाएंगे सब टर्म्स में तो k क्यूब आई मतलब मैंने उसको बाहर कांस्टेंट में ला दिया कॉमन ला लिया एंड दिस फुल वैल्यू इज eliminated out because they both numerator and denominator are same। आप पहले से ही जानते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो मैं वैल्यू को आराम से टर्मिनेट कर सकता हूं पर्टिकुलर केस में। और राइट हैंड साइड देखिए x y z by abc तो x y z by abc मैंने लिखा उसके बाद x y z का मैंने वैल्यू पुट किया a के इंटू बी के इंटू सी के बाई abc मैंने के तीनों इंटू में है ना तो k क्यूब लिख सकता हूं बाई abc भी इंटू में बाई abc देखिए दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है एंड मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं दोनों को टर्मिनेट कर सकता हूं एंड द वैल्यू केम एज k क्यूब LHS एंड RHS इक्वल एंड प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों खत्म होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट आज यही खत्म होता है और कुछ आपके लिए होमवर्क है। इफ a is to b equals to c is to d equals to e is to f let us prove that 5a minus 7c minus 13e by 5v minus 7v minus 13f equal to c c is constant। ये जो वैल्यू है ना माय डियर फ्रेंड्स ये आप k s m l m p कुछ भी ले सकते हैं इन 26 अल्फाबेट्स मैंने यहाँ c लिया है क्योंकि c कांस्टेंट है जो मैंने डिनोट कर दिया तो इसका वैल्यू पूरा टर्मिनेट होके आपका वैल्यू c आ जाएगा या कोई भी आप जो कांस्टेंट लेट लिए हैं या कांस्टेंट जो लिए हैं उसके वैल्यू पे आ जाएगा बस वही बचा रहेगा। एंड द नेक्स्ट सेकंड पार्ट रोमन 2 इज लाइक दैट जैसे मैंने पहले करवाया था LHS एंड RHS करके वैसे ही होगा। आप इन दोनों को प्रैक्टिस कीजिए यदि इनका आंसर और सॉल्यूशन आपसे करेक्टली ना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको इस सॉल्यूशन के वीडियो को प्रोवाइड करने के लिए एंड इसको प्रैक्टिस कीजिए। मेरा अगला वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।